नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल समस्या समाधान पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी महिलाओं के या बोला जाए शादीशुदा जोड़े के फेवरेट त्योहार के बारे में, जो है करवा चौथ। दोस्तों, इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे अर्घ्य दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि इस व्रत के पीछे क्या आस्था है। तो दोस्तों, आस्था है माता करवा की, लेकिन इस व्रत के कारण बिल्कुल कड़वे हो चुके संबंध भी मिठास पा जाते हैं और इस मिठास को कई महीनों तक महसूस करते हैं, अपने जीवन को खुश बनाते हैं, पति के प्रति सम्मान दिखाते हैं, तो उनके मन में भी दोबारा से पत्नी के प्रति प्यार उमड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ये हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल का त्योहार 1 नवंबर यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती और सुनती हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि की शुरुआत यानी कि करवा चौथ व्रत की तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार की रात 9:30 से होगी, जो अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। दोस्तों, करवा चौथ की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस बार करवा चौथ का व्रत समय है सुबह 6:33 से रात्रि 8:15 तक। ये आपका व्रत समय है। अवधि जो रहेगी वो 13 घंटे 42 मिनट की रहेगी और करवा चौथ के दिन चंद्र उदय होगा 8:15 पर। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत की विधि की। तो दोस्तों, सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत रख शाम को भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और चंद्रमा की पूजा करें। उनके समक्ष लड्डू रखकर नैवेद्य अर्पित करें। एक लोटा, एक वस्त्र और कुछ दक्षिणा समर्पण करें। विधि विधान से पूजन करें। करवा चौथ की कथा सुने या स्वयं वाचन करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात निराजल व्रत का पारण करें। लेकिन करवा चौथ पूजा के कुछ नियम हैं, तो आइए जानते हैं उन खास नियमों के बारे में। दोस्तों, चंद्रोदय तक व्रत रखना होता है। ये व्रत सूर्योदय से पहले से आरंभ हो जाता है। उसके पूर्व कुछ भी आप खा सकते हैं, जिसे कहते हैं तारों की छांव में खाना। उसके बाद जब तक रात में चंद्रोदय नहीं हो जाता, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जल पी सकते हैं। चंद्र दर्शन के पश्चात ही इस व्रत का विधि विधान से पारण करना चाहिए। शास्त्र अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया है, वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। दूसरा नियम है कथा सुनना। जी हाँ दोस्तों, व्रत वाले दिन कथा सुनना सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है। उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। तीसरा नियम है छलनी में देखें चांद को। चंद्रमा का उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति को। इसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाते हैं। कुंवारी महिलाएं, कुंवारी कन्याएं चंद्र की जगह तारों को देखती हैं। जब चंद्रदेव निकल आए तो उन्हें देखने के बाद अर्घ्य दें। अगला नियम, शिव परिवार की पूजा।
दोस्तों, संध्या के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पूर्व शिव परिवार यानी कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी सहित नंदी जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करना भी जरूरी है। अगला नियम, पूर्वमुखी होकर ही पूजा करें। दोस्तों, पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए तथा महिला को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। दोस्तों, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जी हाँ दोस्तों, करवा चौथ व्रत की पूजा समाप्त होने के बाद माता पिता, सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लें। इसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेना भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन शास्त्रों में इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता के अनुसार जब पांडव नीलगिरी के जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब द्रौपदी उनके लिए काफी परेशान होने लगी थी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपना दुख बताया और अपनी परेशानियों से रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी, जिसके बाद पांडवों की सकुशल वापसी संभव हो पाई। इसके अलावा एक अन्य कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी थी कि उसके सुहाग को वह न ले जाएं। तभी से महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने ये व्रत शिव जी के लिए रखा था। इसके बाद ही उन्होंने अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत में भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो भरोसे का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन पति पत्नी के प्यार को और भी मजबूती मिलती है। दोस्तों, चांद की पूजा के शारीरिक लाभ भी बहुत से हैं। जैसे शरद पूर्णिमा से ही चांद की चांदनी यानी किरणों में औषधीय तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए चंद्रमा की चांदनी का सेवन शरीर और नेत्र के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। चंद्रमा मन का कारक होता है और औषधियों को संरक्षित करता है। कार्तिक मास में औषधियों के गुण विकसित अवस्था में होते हैं। यह गुण उन्हें चंद्रमा से ही प्राप्त होता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य और निरोगी काया को बनाता है। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान इसी कारण से है। इससे आयु, सौभाग्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर करवा चौथ के दिन व्रत टूट गया या किसी स्वास्थ्य कारण से व्रत को तोड़ना पड़ा, तो क्या इससे पाप लगेगा? तो दोस्तों, करवा चौथ हो या कोई भी व्रत हो, ये सब आपके सोच के आधार पर निर्भर करता है। जिस चीज को आप मानेंगे वो चीज होगी, और जिसे आप नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसी आप सोच रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो दोस्तों, व्रत तोड़ना कभी कोई पाप होता नहीं है। लोग व्रत भगवान के सामने अपनी श्रद्धा को दिखलाने के लिए करते हैं। कहा जाता है इससे भगवान खुश होते हैं। अगर आपका व्रत टूट जाए तो भी कोई बात नहीं, आप भगवान के सामने अपने आप को फिर कभी और साबित कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि उसी दिन साबित करें। भगवान आपसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है। छोटी मोटी गलतियां तो वो नजरअंदाज यूं ही कर देते हैं। ना जाने हम रोज कितने ही पाप करते हैं, और अगर हर किसी पाप का वो हमें दंड देने लग गए तो जीवन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, शायद दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए गंभीर रूप से सोचिए कि कुछ भी नहीं होता, आपने जान के कोई गलती नहीं करी। तो सीधी बात यह है कि व्रत टूट जाने से कुछ नहीं होगा। अगर बाय चांस आपका व्रत टूट गया है किसी स्वास्थ्य के कारण या किसी भी रीजन, तो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ अम्बे।